देने के लिए जा रहे हैं। हमारा समाज, पढ़ा लिखा समाज अंधभक्त बना हुआ है, जो कि पढ़ लिख करके उसे ज्ञान नहीं है। मोतियाबिंद हो गया है, पत्थर को पूज पूज करके दिमाग पत्थर जैसा हो गया। उसे असली भगवान का ज्ञात ही नहीं है। असली भगवान कौन है बताते हैं गौर से। अरे पत्थरन का कही के भगवान हुई गए जीरो जीरो। पत्थरन का कही के भगवान हुई गए जीरो जीरो। कबीर साहब ने बतलाया था पत्थर पूज क्यों, पीपल पूज क्यों, नीम पूज क्यों। पत्थर पूजा इसलिए जाता है, पत्थर में कोई देवी देवता माताओं नहीं छिपा होता है। पत्थर इसलिए पूजा जाता है, पूरा पाषाण काल में जब हमारे हिंदुस्तान में आदि मानव रहा करते थे, आदि मानव रहा करते थे, जिन्होंने पत्थर के सहारे से आग का आविष्कार किया। आग तैयार की है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर को टकराने से जब आग की चिंगारी निकली, और धीरे धीरे वैज्ञानिकों को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने आग की खोज की है। लेकिन आग की खोज करने वाले प्रथम गुरु कौन रहा है? आदि मानव। पत्थर से आग निकली और उसी से आज भी आग चल दुनिया में छाई हुई है। इसीलिए पत्थर पूजा जाता है। और पीपल में कोई देवी देवता नहीं होता है। पीपल क्यों पूजा जाता है? क्योंकि पीपल जो है ये 100% ऑक्सीजन रात में देता है और 100% दिन में देता है। अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन ना दें तो हम और आप जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग इनकी पूजा करते हैं। माताओं, आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, आप लोग जरा गौर से सुने। और नीम क्यों पूजी जाती है? नीम पे कोई देवी नहीं रहती है। नीम पे कोई देवी नहीं रहती है। नीम इसलिए पूजी जाती है, नीम एक औषधि है, दवाई है। ये 85% ऑक्सीजन प्रदान करती है और इसको दवा के रूप में भी लिया जाता है। और कबीर साहब ने भी बतलाया, निगुला बामन ते भलो यही ते भलो चमार, और देवतन से कुतवा भलो जो भौंके दुआर दुआर। वो कैसे? आप देवी देवताओं को मानती चली आ रही हैं और अपने मन में आप जो सबसे ज्यादा देवी देवता के ऊपर तुमको भरोसा हो, जिस देवता के ऊपर सबसे ज्यादा तुमको भरोसा हो, उस देवता की अपने दरवाजे के सामने फोटो लगा करके रख देना। और जब चोर आते हैं तुम्हारे घर घुस जाएंगे, जो दरवाजे पे देवी देवता लगे हुए हैं ये तुमको जगाने नहीं आएंगे कि चोर अंदर जा रहे हैं, और ना ही तो उन्हें भगाएंगे, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है। और अगर कुतवा पाल लो, रूखी सूखी रोटी डाल दो, चार के भनक लो पर जाए तो हौ मचा दी। इसीलिए समझो माताओं बहनों, पत्थरन का कही के भगवान हुई गए जीरो जीरो। पत्थरन का कही के भगवान हुई गए जीरो जीरो। एक उदाहरण हम आपको देते हैं, पत्थर को भगवान कह करके जीरो कैसे हो गए। अपना नैमिष धाम जो पड़ता है ये जिला सीतापुर में, उसी जिला सीतापुर में माता ललिता का मंदिर है। और उसी मंदिर में सोने का एक छत्तुर रखा था। भैया सचिन, सोने का छत्तुर रखा था। चोरों ने जाना, पहले समझे कि ये पीतल का है। काफी समय बीत गया, जब देखा पीतल का नहीं है सोने का है, तो रात में उठे, सलाह मिलाई और उस मंदिर के अंदर घुस गए। ललिता महारानी को चोरवा छत्तुर चोराई ले गए।
ललिता महारानी को चोरवा चतुर चोराई ले गए। द्वार पे खड़े रहे हनुमान हुई गए 0-0। द्वारे पे खड़े रहे भगवान हुई गए 0-0। ललिता महारानी का चतुर चुरा ले गए चोरवा। पांडवन ने नहीं जानी पाई। और क्या हुआ, यहाँ तक कि इनकी महिमा छोड़ो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की ओर। कन्नौज में एक देवी है, कौन, फूलमती। कनक भवन के अंदर उनका मंदिर बना हुआ है। और उस कनक भवन से चोरवा ने क्या किया, कनका भवन ते चोरवा नथुनी चोराई ले गए। कनका भवन ते चोरवा नथुनी चोराई ले गए। कैसी का भागे भगवान हुई गए 0-0। कैसी का भागे भगवान हुई गए 0-0। कनक भवन से नथुनी चुरा ले गए। आज जब नहीं जानी पाएंगे, लेकिन छोड़ो आगे बढ़ते हैं। पवन बौद्ध जी तुम्हें समझावे, पवन बौद्ध जी तुमको समझावे। ज्ञान ध्यान केरी बात बतावे। ज्ञान ध्यान केरी बात बतावे। पढ़ो लिखो बनो विद्वान हुई हो 0-0। पढ़ो लिखो बनो विद्वान हुई हो 0-0। पत्थरन का कह के भगवान हुई गए 0-0। पत्थरन का कह के भगवान हुई गए 0-0। बोलिए बाबा साहब की।